अस्सलाम वालेकुम जी। आज की मेरी वीडियो है आपके फीडबैक के बारे में। मेरी वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, नरम तरीके से बात की जाती है, सख्त तरीके से बात की जाती है, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी आप कहते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कभी उसको डिलीट ना करें। हमारे बारे में कुछ है तो हम उसको डिलीट नहीं करते, लेकिन अगर किसी दूसरे को कोई गालिम गलौज कोई ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ हम थोड़ा सा उसको उस पे जाते हैं, उस कमेंट्स को हम हाइड करने पे जाते हैं। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मैं जो भी मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं मैं खुद जाके उसका आंसर भी करूँ, और नीचे नीचे जो हमारी टीम है वो भी उस पर रिप्लाई करती है उन चीज़ों पे। और मज़ीद भी हम इसके ऊपर इंशाल्लाह वो लेके आ रहे हैं, मज़ीद कंसिस्टेंट होंगे इस मैटर पे हम, क्योंकि जो भी बात हम करते हैं, हम हमारा काम है कि हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं माशरे के अंदर, जितना हमारा छोटा सा एक रोल है, लेकिन अपने हिस्से की जो ईंट है वो हम लगा रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के अंदर। एटलीस्ट हमारी हद तक हमारा ये ईमान है। हमारी जो 60-70 लोगों की टीम है, हम जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, हमारी कोशिश ये है कि क्लाइंट्स की जो हार्ड अर्न मनी है, जो उनका जो जो उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरह से प्रोवाइड की जाए, जो आपके डिसीजन को एम्पावर करे। बेसिकली फ़ैसला क्लाइंट का है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी बिल्डर आता है, वो किसी के गन पॉइंट पे आके किसी को घर से लेकर नहीं जाता। लोग खुद बाहर जाते हैं, और जब लोग धोखा खाते हैं या उनके साथ कोई स्कैम होता है तो बेसिक उसके पीछे जो रीज़न होती है वो ये होती है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं होती, प्रॉपर फिजिबिलिटी नहीं बनी होती, तो डेटा का जो है एक फुकदान होता है। मेरी कोशिश ये होती है, मेरी मेरी टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि हम आपके सामने रिसर्च करके अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और आपसे लॉजिक के ऊपर और नंबर से बात करें। तो अब पहला जो एक कमेंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये एक साहब ने कमेंट किया कि जी अभी तक ये बहरिया पे हमारी एक वीडियो थी, बीटी के 2 पे ही ज़्यादा बात हो रही थी आजकल। तो उस पे एक कमेंट आया कि अभी तक 8 साल तक 15A 15B तक की डेवलपमेंट और पोजीशन नहीं दिया, 95% बीटी के खाली पड़ा है। जी बिल्कुल, 15A 15B की पोजीशन अभी नहीं आई बहरिया के एंड से, हमें बिल्कुल मालूम है ये बात। इसके अलावा बहरिया ने सबकी पोजीशन दे दी है। 15A 15B के जो प्लॉट्स हैं, ये इसकी डेवलपमेंट तकरीबन आधी हुई है, आधी नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं 95% तक बीटी के खाली पड़ा है, ये थोड़ी सी चीज़ नहीं है। मतलब पॉपुलेशन तो वहाँ पे अच्छी खासी हो गई है, तकरीबन 30 से 40 हज़ार घर वहाँ पे हो गए हैं। ये आबादी तो हर जगह पे होती है, साउंडिंग के हिसाब से ही बढ़ती है कि वहाँ पे बाकी जो आपकी बिज़नेस की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो किस तेज़ी से जा रही हैं। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि जितनी तेज़ी से बहरिया टाउन आबाद हुआ है, इससे पहले कराची में हमने कोई और ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट आज तक कराची की तारीख में आबाद होते हमने नहीं देखा। DHA फ़ेज़ 2 2009 से लॉन्च हुआ हुआ है, लेकिन 9 से लेके आज तक उसके अंदर शायद आपको 100 घर भी ना मिल रहे हों आबाद जो हैं। 100 भी मैं मतलब वैसे कह रहा हूँ, लेकिन आबादी तो नहीं है DHA सिटी के अंदर। बहरिया टाउन के अंदर एटलीस्ट 30-40 हज़ार फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। अदर दैन रियल स्टेट भी अच्छी बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है। तो ये चीज़ है जी, बिल्कुल खाली बहुत पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लेकिन वो पोजीशन दे चुका है। बहरिया ने जो अपनी चीज़ें देनी थी वो दे चुका है। अब उसके बाद तो जिन जिनको प्लॉट्स मिले हुए हैं वो उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपने घर बनाएंगे। वो कब बनाते हैं? वो आज बनाते हैं, वो 1 साल के बाद वो बनाते हैं, वो 2 साल में बनाते हैं, वो उनकी अपनी प्लानिंग है उसके ऊपर। 15A 15B ये जितने भी 125 के प्लॉट्स थे बहरिया के, 17,25,000 रुपये, 97 इस तरह के रेट से बहरिया के 17 से 18 लाख के दरमियान की इस पर इन्वेस्टमेंट थी। अच्छे वक्तों के अंदर ये जो प्लॉट हैं, आज भी ये जो प्लॉट सारे 15A 15B पे जिसकी पोजीशन नहीं मिली हुई, तब भी ये डबल रेट पे खड़ा हुआ है। तकरीबन 35 से 50 के दरमियान का रेट इनका मार्केट के अंदर चल रहा है। अच्छे वक्तों के अंदर ये 60-70 के दम तक ये प्लॉट सारे गए हैं, 70-75 तक भी प्लॉट गया है 15A का, इस तरह 15B के प्लॉट्स भी। तो जी पोजीशन इसकी बिल्कुल नहीं आई, आप सही कह रहे हैं, हाफ डेवलपमेंट हो चुकी है, हाफ रहती है। दूसरी चीज़, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जी इनकी चाल में ना आए, पहले BTK वालों को प्लॉट नहीं मिले। सर चाल चूल तो हमें नहीं आती, शतरंज खेलने का शौक़ ज़रूर है मुझे। मुझे मुझे चेस अच्छी लगती है, लेकिन चाल इस तरह की चलनी नहीं आती है। BTK वालों के जो प्लॉट्स हैं वो पहलों को एज़ पर बहरिया जो उन्होंने नंबर्स हमें दिए हैं वो ये हैं कि 86,000 लोगों को हम पोजीशन दे चुके हैं BTK 1 के अंदर। सो मेजर वहाँ पे कवर हो चुका है। 80% बहरिया टाउन क्लियर है। 20% के अंदर जो चीज़ें थी, जो आउट ऑफ बाउंड्री उनकी चीज़ें गई थी, उसमें से बहुत सी मर्जिंग में एडजस्टमेंट्स में आ गए, कुछ लोगों ने रिफंड ले लिए। जो लोग अभी बाकी हैं वो 5% हैं, 10% हैं, 15% हैं, कितने हैं उसके उसके बारे में कोई कोई एग्जैक्ट फिगर मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कोई चीज़ ऐसी नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियसली इस दफ़ा जो उन्होंने कमिटमेंट दी है वो ये दी है कि हम 6 महीने के अंदर जो है वो उनको कवर करेंगे। ये उनके एंड से मौक़िफ़ है, ओपनली आया है मीडिया पे, हमने भी ये बात आपके सामने की और ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट कमेंट है जी, स्टिल नॉट डिलीवर BTK 1। अब ये मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं और किस तरह से बात करते हैं। मैं इस पे अलग से एक वीडियो करूंगा कि रियल स्टेट के अंदर इस तरह भी चीज़ें देखी जाती हैं जैसे कोई मजाक नहीं हो रहा। मतलब अगर आपने
मेरी जेब में अगर पैसे नहीं है और मैं ऑडी की शोरूम के बाहर से गुजरता हूँ और मैं देख के कहता हूँ कि यार ये फजूल गाड़ी है, इसका मॉडल अच्छा नहीं आया इस दफ़ा, तो सर मेरे पास तो 3.5 करोड़ पे नहीं है, ये 5 करोड़ पे नहीं है कि मैं ऑडी ले सकूँ, या मैं मुझे डीएचए अच्छा नहीं लगता, डीएचए में सारे मसले नजर आते हैं क्योंकि मैं डीएचए अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये स्टिल नॉट डिलीवर BTK 1। अब आप जाइए, जाके देख के आइए, वहाँ लोग रह रहे हैं। मैं खुद 1 साल रहा हूँ बहरिया टाउन के अंदर, तो वो बाकी मेरी फैमिली वहाँ बहरिया टाउन में अभी भी रहते हैं। हमारे जानने वाले दोस्त अब आप कहीं वहाँ मूव हो गए हैं बहरिया में, जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट से नहीं है, वो लोग बहरिया टाउन मूव हो गए हैं। तो वो नॉट डिलीवर्ड की बात मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने वीडियो की थी बहरिया टाउन में सट्टा के ऊपर, उस पर कमेंट था कि जी सर तेसर टाउन स्कीम 45 फेज़ 1 सेक्टर 88 कैसा है इन्वेस्टमेंट भी। तेसर टाउन के ऊपर सर मेरी रिसर्च चल रही है। तेसर टाउन में बहुत स्लो डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल तेसर टाउन के हमारे से लोग बहुत परेशान रहते हैं। लो कॉस्ट इनकम हाउसिंग सोसाइटी दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, अभी भी फाइलें बहुत सस्ती थी इसकी। मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके डेटा के साथ आपसे बात करूंगा ताकि आपको प्रॉपर जो है वो मैं इस पर गाइड कर सकूं स्कीम 45 पे तेसर टाउन के ऊपर। अच्छा जी, इज दिस BTK 2 इन सेवन और इन कराची डिवीजन, काइंडली लेट द पीपल नो अबाउट इट। सर किस तरह से बताएं, हमें यकीन नहीं, समझ नहीं आती किस अंदाज से ये बात बताई जाए, क्लियर की जाए ये बात। आखिरी हाल यही है जी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बहरिया टाउन कराची जो है ये 7 डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है, SDA में आ रहा है। उन्होंने तमाम कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है कि ये SDA अप्रूव्ड है और SBC अप्रूव्ड है, ये लिखा हुआ है। तो ये 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ रहा है। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में आने का मतलब ये है कि ये जामशोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर है जी ये मंजन बहुत सस्ता है, जल्दी जल्दी ले लो। अब ये कौन है? ये हमारी एक ब्रोकर बरादरी कह लें, या एक जो हमारे रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं। अगर आप कभी उनके साथ उठना बैठना हो और आप उनको देखें दुकानों पर जाके, तो उनका बस वो जो अपने पास 4 फाइलें पड़ी हुई हैं या 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनका विजन ही ये है। वो कुएं की तरह सिर्फ अपनी अपनी बाउंड्री में देख के, और आप उसके पास चले जाइए, आप अमेरिका से आइए और चले जाइए सुरजानी में किसी ब्रोकर के पास, वो आपसे सुरजानी से बाहर, वो सुरजानी के अंदर भी 1-2 सेक्टर से बाहर उसे पूरा कराची नज़र नहीं आएगा। इसी तरह मेजॉरिटी DHA वालों के साथ भी यही हाल है कि DHA से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, हमारा काम ये होता है कि हम रिसर्च करें, हम इन्फॉर्मेशन रखें, हमें हर प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए पूरे कराची के बारे में, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे वर्किंग करनी चाहिए। क्लाइंट अगर ये कहता है कि नहीं मुझे तो एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, अब मैं बैठ के उसको 125 का प्लॉट तो नहीं बेचूंगा, या वो मुझे कहता है कि मेरी नीड ये है कि मैंने 10 साल तक कुछ नहीं करना, तो अब मेरे पास इतना विजन होना चाहिए, इतनी मेरी सोच होनी चाहिए कि मैं उसको 10 साल बाद के मुताबिक की चीज़ पर लेके जाऊँ जिसमें उसका बेनिफिट हो, ना कि उसको कुछ मेच्योर प्राइस की चीज़ उठा के मैं उसको दे दूँ। तो ये जो ज़्यादातर कमेंट्स जो मैं देखता हूँ लोग कर रहे होते हैं, हमारे चैनल पे भी और दूसरे भी मैं बाकी जगहों पे देखता हूँ, लोग जो कॉल कर रहे होते हैं वो मेजॉरिटी ब्रोकर्स हैं, मेजॉरिटी रियल एस्टेट के लोग हैं। आप यकीन जानिए कोई क्लाइंट इस तरह की बातें नहीं करता। क्लाइंट हमेशा जो है क्लाइंट की रिसर्च आपसे बहुत अच्छी होती है। जिसके पास पैसे हैं, मैंने अगर गाड़ी ख़रीदनी है, मैंने अगर कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, तो मैं उसके बारे में जितनी अच्छी रिसर्च मैं करूँगा और जितने दुख दर्द के साथ मैं उस पर सोचूंगा, मेरा ख्याल है कोई ब्रोकर शायद कम ही सोचता होगा। सो क्लाइंट के एंड से ऐसी बातें नहीं आती कि जी ये सस्ता है तो उसको ले लो, या फलां चीज़ है वो कर लो। ना वो उसको मंजन बोलेगा, ना वो कोई ऐसी बात बोलेगा। क्लाइंट बड़े सीरियस वे में बात करते हैं। वो आपसे जो इन्वेस्टर होता है वो प्योर लॉजिक पे बात करता है, उसको अपने पैसे की फ़िक्र होती है, उसको रिटर्न की फ़िक्र होती है, उसको उसके लीगल स्टेटस की फ़िक्र होती है। वो इस किस्म की चीज़ें कर रहा होता है। ये तंज मजाक जुमलेबाजी ये फारिग लोगों के काम है, जो मैं समझता हूँ कि ये हर फील्ड में इस तरह के लोग पाए जाते हैं बैठ के। नेक्स्ट कमेंट है जी कि जो मर्जी स्टोरीज, अब ये भी एक ब्रोकर बिल्डर हजरात है, उस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं उस पर ये जितने भी कमेंट्स हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उस पर उनके नाम जो है वो हाइड कर दूँ आपको, ताकि वो नज़र ना आए। लेकिन ये भी ब्रोकर बिल्डर हैं, उनका है जी कि, और ये लिखा हुआ है इनके नाम के ऊपर कि जो मर्जी स्टोरीज सुना दें, आपका चूरन नहीं बिकना अब, जितना मर्जी मक्खन मार दें। मतलब लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो जी अब इनको, मतलब अब मैं क्या से कायल करूँ ना। अब किसी को अगर मलक रियाज की नाक लंबी लगती है, या उसको कोई शख्स अच्छा नहीं लगता, तो अब उसको अब कैसे तब्दील करेंगे? या उसको मैं उसकी सोच या आपका नज़रिया अकीदा ये मैं तो नहीं बदल सकता बैठ के भाई। मैं तो आपको एक रिसर्च दे सकता हूँ, आपके सामने एक डेटा रख सकता हूँ कि सर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं 4-5 साल के। जाइए खुद जाकर रिसर्च कीजिए, मेरी बात पर यकीन ना कीजिए, गूगल ओपन करें, जाके देखें। ज़्यादतियाँ भी आपके सामने हैं, जिनके साथ जो इफेक्टिव्स हैं वो मसले भी आपके सामने हैं, और जो बेनिफिशरीज़ हैं वो भी आपके सामने हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ
नहीं तो फिर कहाँ, वो भी आपको डिसाइड करना है उसके मुताबिक सोच के। फिर एक वीडियो है जी, एक अच्छा उन्होंने कहा कि जी रियली लाइक योर डिटेल रिसर्च ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, थैंक यू, बट जब तक बहरिया 1 के तमाम इफेक्टिव्स को इंसाफ नहीं मिलता हम बहरिया 2 की तारीफ नहीं कर सकते। काइंडली मेक अ लेटेस्ट वीडियो ऑन ASF। जी बिल्कुल, ASF के साथ तो हम बिल्कुल ASF पे वीडियोस करते हैं और मज़ीद ASF के साथ कुछ कंटेंट लेकर आएंगे इस वीक में इंशाल्लाह। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा ASF के हवाले से, देखते रहिएगा। इन्होंने ये कहा कि जी रिसर्च वर्क, बिल्कुल मेरी कोशिश ये होती है, ये जो आईपैड आप मेरे हाथ में देखते हैं इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको कितना सीरियस लेता हूँ। मैं उठ के ऐसे ही मतलब आके आपके सामने नहीं बैठ जाता कोई बात करने के लिए, मेरे पास प्रॉपर उसकी डिटेल पे पहले हर वीडियो से पहले मैं उस पर 1-2 घंटे लगाता हूँ। मैं उस पर सोचता हूँ और अपनी एक ओपिनियन बिल्ड भी करता हूँ, अपना भी एक माइंड क्लियर करता हूँ उसके ऊपर कि ये जो चीज़ है ये कैसे होनी चाहिए। जब तक मैं आपके जूतों में पाँव रख के नहीं सोचूंगा, क्लाइंट के जूतों में पाँव रख के नहीं सोचूंगा, तो फिर मेरी मेहनत फजूल है। मेरा जितना भी काम है, हर बिज़नेस का ये काम है कि एक्चुअली उसको वैल्यू क्रिएट करनी है दूसरे की लाइफ के अंदर। सो मैं जितनी भी कोशिश अपनी हद तक मैं कोशिश ये करता हूँ कि रिसर्च बेस अच्छे तरीके से आपके सामने बात करूँ। आपने दूसरी बात ये बोली है कि जब तक बहरिया 1 के तमाम इफेक्टिव्स को इंसाफ नहीं मिलता हम बहरिया 2 की तारीफ नहीं कर सकते। बहरिया 1 पे मैं डे 1 से कह रहा हूँ इफेक्टिव्स के बारे में, कभी आज तक ना मैंने ना मेरे ख्याल में कोई भी जो एक न्यूट्रल राय रखने वाला इंसान है या जो अपनी ज़मीर की बात सुनता है उसने आज तक ये कहा हो कि जी इफेक्टिव्स को हक नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही कोई हैदराबाद से कॉल आई थी, खातून की, बेचारी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी कि जी मेरे मैंने दिया में अपने उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो मैंने वहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर को प्लॉट लिया हुआ है, तो अभी मुझे पता चला है कि जी 6 महीने की कमिटमेंट दी गई है, तो क्या ये बात सही है? और मैं ये चाहती थी मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी, उनकी शादी कर लूँगी, 2 पुरानी बुकिंग है उनकी, कोई 4-5 साल पुरानी, तो ये कब तक हो पाएगा? अब मैं भी उनको सिर्फ वही चीज़ बता सकता हूँ जो बहरिया टाउन ने बताई हुई है सबको, और वो उन्होंने कोई मुझे ख़त लिख के या ईमेल पे नहीं बताई हुई, उन्होंने वो बात ओपनली जलसे के अंदर सबके सामने बात बताई हुई है। वो चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जी 6 महीने के अंदर हम ये चीज़ें करेंगे। अब ये जितने भी इदारे होते हैं, जितने भी हमारे जो फेसेस होते हैं इनके, ऑब्वियसली हमने इनकी बात पे ही यकीन लाना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई बात कह दी, अगर मुल्क के सदर ने कोई बात कह दी, आर्मी चीफ ने कोई बात कह दी, तो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कि हम इनको मजबूर कर सकें या हम उनकी बात को चेक कर सकें। जो वहाँ से बयानिया आता है वो एज इट इज़ बयानिया या वो स्टेटमेंट निकाल के सामने रख देते हैं कि KDA का ये स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही है, बहरिया टाउन ये बात कर रहा है। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उन्होंने कहा है कि जी इसमें ये प्लस पॉइंट है कि ये लीज़ लेके आ रहे हैं, 2 साल में पोजीशन दे देंगे, NOC मौजूद है हमारे पास। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी जितने भी इफेक्टिव्स हैं वो तमाम इफेक्टिव्स को हम अगले 6 महीने में 30 जून तक हम कवर कर देंगे। बहरिया टाउन में बड़े मुतहर्रिक हैं बिलाल तालिब साहब, उनकी एक वीडियो हमारे चैनल पर डली है, आप देखिएगा। तो बिलाल तालिब साहब ने इंटरव्यू में यही बोला है कि जी मैं 6 महीने के अंदर जो है वो अली रियाज मलिक साहब ने ये बात बोली है। शायद कुरैशी साहब ने जो मीटिंग की थी सबके साथ, जिसमें तमाम रियल एस्टेट बताते थे कि तकरीबन 2000 ब्रोकर वहाँ बैठा होगा, सबके साथ उन्होंने बात ओपनली बोली कि जी मैं 6 महीने के अंदर हम सबके मसले हल कर देंगे। अब 6 महीने का वेट है, 30 जून की डेट है, उसके बाद इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है वो लोगों के सॉल्व हो जाने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। इसमें हम बिल्कुल कोई दूसरी राय इसके ऊपर नहीं है। In this video you are trying to justify Bahria Town and advocating the suffering of normal clients. From these very clients you earn your bread and butter. You have no thought of a common people, just fooling around common people to earn some money at the cost of suffering of innocent people. अल्लाह के गज़ब से डरो। ठीक है जी। अच्छा चलें, वो अल्लाह से गज़ब से डरना तो देखें हर एक का अपना अपना मामला है, वो कौन क्या करता है उसके ऊपर तो नहीं कमेंट करता मैं। लेकिन ये कि ये जो आपने कहा कि जी आप बहरिया टाउन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इससे मैं अगेन कहता हूँ जस्टिफाई किस तरह से जस्टिफाई। बहुत से ऐसे सोसाइटीज़ होती हैं जिसके बारे में आप ज़ुबान खोलते हुए डरते हैं, ऐसे वैसे बहरिया तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ मलिक रियाज बेचारा तो आप अगर फैक्ट एंड फिगर्स पे देखें तो मलिक रियाज ने तो जितना काम किया है एशिया के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कोई किसी डेवलपर इतना काम किया है। लेकिन आप उनकी तस्वीर लगा के कहीं ये नहीं लिख सकते, उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते, नीचे लोग जो है ना वो आपकी सही तरह से आपकी बजा देंगे। उसकी वजह यह है कि इफेक्टिव्स वो लोग जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं वो मेजर वजह है। वो मैं हमेशा ये बात कहता आ रहा हूँ लगातार कि एक अच्छा खुश आदमी आप क्लाइंट जो है आपको 4 क्लाइंट ला के दे देगा, और जो जिसके साथ आपने ज़्यादती कर दी होगी वो आपके 20 क्लाइंट को ख़राब कर देगा। सो वो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो अपनी जगह मौजूद है, जो इफेक्टिव्स हैं उनके मसले अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अगेन ये सारा मसला आपके सिस्टम का है, ये सारा मसला आपके सिस्टम का है, ये किसी का मसला नहीं है। हम अगर लोगों को आप ले आइए तबलीगी जमात से ले आइए, लोगों को अच्छी भली उनको तबलीग कर दीजिए, उसके बाद सिग्नल पर ले जाइए, आप हालत देख लीजिए। जब तक आप कानून इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे, आप किस चीज़ से डरा रहे हैं?
आपका लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप मतलब आप सिग्नल के ऊपर से पुलिस वाला हटा के देख लें, आपकी लाल और ऑरेंज बत्तियों की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पकड़ने वाला शख्स ही वहाँ पे मौजूद नहीं है उसके ऊपर। और जब ये कोर्ट में केसेस चलते हैं तो अदलिया कितना कितना टाइम ले लेती हैं, इन्वेस्टिगेशंस कैसे होती हैं। अगर आज भी कोई ये बात करता है कि जी स्कैम है, ये सब कुछ है और ये है वो है, कोई भी सोसाइटी, बहरिया की बात नहीं करता, कोई भी सोसाइटी, बहरिया तो ओपनली कहा है कि जी एसडीए से है, तो भाई एसडीए के अंदर है तो एसडीए का अथॉरिटी है ना। वो अथॉरिटी कहाँ है जो एनओसी देके बैठी हुई? उन्होंने तो एनओसी चला भी दिए, दिखा भी दिए। कोई इशू है तो वो सामने आए लेके, उसके ऊपर क्यों नहीं आ रही? वो इदारे क्यों नहीं बोलते? जो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और आप कहते हैं कि जी कॉमन मैन की बात नहीं करते, उसकी बात करते हैं। मैं कॉमन मैन की बात किस अंदाज से करें, मुझे बताइए। कि भाई एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, हम तो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई जो एक एनओसी मौजूद है, वो कह रहा है कि जी मैंने एनओसी दिया है, तो वो क्यों नहीं बोलते? वो एसबीसी की तरफ से कोई बयानिया क्यों सामने नहीं आता? सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बात क्यों नहीं करती? या कोई और शख्स को अगर कोई इशू है तो वो आज ये बात क्यों नहीं करते? वो बाद में ये बात क्यों करेंगे? ठीक है जी। दूसरा आपने कहा जी कि आप एडवोकेट कर रहे हैं अपने नॉर्मल क्लाइंट के सफ़र की। मैं कभी भी एडवोकेट नहीं की, ये बिल्कुल वो गलत चीज़ है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हैं कि जी आपका क्लाइंट, आपका अर्न योर ब्रेड एंड बटर क्लाइंट्स के साथ, जी बिल्कुल ऑब्वियसली हम रियल एस्टेट में काम करते हैं, रियल एस्टेट हमारा बिजनेस है। हम लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस को बहुत सिंपल तरीके से मैं तो देखता हूँ, मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा उससे मुझे कमीशन मिलना चाहिए, मैं आपसे कमीशन चार्ज करूँगा उसके ऊपर अपनी सर्विसेज देने पे। दुनिया भर में ऐसे ही काम होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है इसके अंदर। कोई एक मेहनत है जिस पे हम दिन रात एक करते हैं, उस पर सोचते हैं, उसके बारे में लोकेशंस पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, लोगों को मिलते हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो ला के चीज़ आपके सामने रखते हैं, उसको आपको बताते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे है। हम मतलब 60-70 लोगों की टीम है यहाँ पे हमारे पास, एक सेटअप है। आप आइए कभी विजिट कीजिए, आके आप देखिए किस अंदाज से काम हो रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कोई चीज़ हो रही होती है, कोई दुकान छोटी सी बन के अपना बैठा होता है। कंपनी फॉर्मेट में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल हमारा ब्रेड एंड बटर है ये चीज़, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हलाल करके खाते हैं, मेहनत करते हैं तो हलाल करके खाते हैं। तो ये है जी। बाकी आप कह रहे हैं कि जी नो थॉट फॉर कॉमन पीपल, जस्ट फूलिंग अराउंड कॉमन पीपल टू अर्न सम मनी। सर कोई भी ऐसा क्लाइंट ले आइए जिसको आप ये बोलिए कि एटलीस्ट हमारे एंड से कोई ऐसी चीज़ उसको हमने कोट की हो या दी हो जो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो, या जो चीज़ गलत हो, तो वो बात होती है उसके ऊपर। जो अब कोई भी बिल्डर या डेवलपर, सारी जो जो मेन ब्रोकर्स के साथ या जितनी भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं या मार्केटिंग फर्म्स हैं रियल एस्टेट के ऊपर, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एक्चुअली जिसने चीज़ डिलीवर करनी है वो तो है भाई बिल्डर और डेवलपर, जिसने चीज़ डिलीवर करनी है। अब आपके सामने मैं फिर बोलूँगा, देखिए डीएचए 12 साल हो गए, 12 साल से उसने सिर्फ 3 चीज़ों के भी नक्शे दिए हैं, 3-4 के, बाकी के मैप्स ही नहीं है, बाकी प्लॉट पोजेशन ही नहीं है। मतलब आप किस तरह से, मुझे बताइए, हम बिल्डर डेवलपर की कनपटी पे गन रखें जाके? कोई भी ब्रोकर मेरे अलावा आप देखो, कितनी भी ब्रोकरेज फर्म पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? क्या कानून अपने हाथ में ले लें? वो क्या करें? आप क्या चाहते हैं? वो काम छोड़ दें? वो क्या करें? वो काम छोड़ देंगे तो आप काम क्लाइंट कहाँ से चीज़ें जाके लेगा? मुझे बताइए। आपको इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी, आज सब बंद कर दीजिए, रियल एस्टेट सब खत्म हो गया, करेंगे क्या आप? कहाँ से जाएंगे? कहाँ से घर किराए पे लेंगे? कहाँ से क्या करेंगे? तो सर प्लीज़ अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए, और सिर्फ इस किस्म की मतलब प्रोडक्टिव तरीके से कोई लेकर आइए। दुनिया भर के सिस्टम स्टडी कीजिए, यूएस में कैसे हो रहा है, कनाडा में कैसे हो रहा है, दुबई में कैसे। जो बुराइयाँ हैं वो अपनी जगह पे, जो खामियाँ हैं, जहाँ कमियाँ हैं, वहाँ दुनिया के हर शोबे में हमारे अंदर कमियाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर यहाँ पर भी है। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि जी रेरा बननी चाहिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्याम करें, ताकि उसके थ्रू ये तमाम मसाइल हल हों, बिल्डर ये भी अकाउंटेबल हो, डेवलपर्स को पकड़ें, सबको पकड़ें, पूरे एनओसी सब चीज़ें क्लियर हो लैंड के मैटर्स पे लेके। नेक्स्ट है जी कि लग रहा है कि अच्छे पैसे मिले हैं इस वीडियो के आपको। ये बहरिया टाउन पे ऑब्वियसली जब भी कोई वीडियो हम करते हैं तो इस किस्म की बात आती है वहाँ से कि अच्छे पैसे मिले हैं। डीएचए की तारीफ़ करते हैं तो वहाँ से कोई नहीं कहता, क्योंकि वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली क्लिप्स चलने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन बहरिया पे आप बात जो है वो करें तो उस पर फिर ये होता है कि जी अच्छे पैसे मिले हैं आपको। तो सर पैसे पूसे कोई नहीं मिलते, ठीक है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यार कोई दिलवाते हैं, अगर कहीं से दिलवाने हैं पैसे तो चलें इस तरह कुछ अंदाज़ा हो जाए कितने पैसे मिलते हैं, कितने का लिफाफा मिलता है। तो ये सब चीज़ें बातें होती हैं भाई। ना मेरे ख्याल में कोई वो इतने बेवकूफ़ हैं, और ना वो पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहा है बहरिया टाउन, ना पहला लेके आ रहा है डीएचए। जितने भी बिल्डर डेवलपर काम कर रहे होते हैं सबके प्रोफाइल बिल्ड हुए होते हैं, सबका पोर्टफोलियो होता है, सब काम कर रहे होते हैं अरसे से।
तो कोई लिफाफे लिफाफे कोई नहीं होते हैं, इंसेंटिव होता है, रिबेट होता है, कमीशन होता है, ठीक है। जो आपको बिल्डर या डेवलपर एंड से मिलता है वो रिबेट या कमीशन में से कुछ कमीशन रिबेट हम आगे शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। कहीं पे आपको कमीशन मिलता है, उस कमीशन में से आपने कोई पैसे छोड़ दें तो आप छोड़ दीजिए, वरना सेम अमाउंट होती है, आप ब्रोकर से ले लें, आप बिल्डर से ले लें, सेम अमाउंट होती है। ब्रोकर को बेचने के बाद एक सर्टन परसेंटेज कमीशन मिलता है उस पर, अदरवाइज अपने क्लाइंट से हम एक अमाउंट उस पर चार्ज करते हैं परसेंट की, दैट्स इट। तो नेक्स्ट है जी कि सर जी बहरिया टाउन A1 कितने कनाल की हाउसिंग सोसाइटी है? ओह सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी परेशान रही थी इसके ऊपर। तो बहरिया टाउन 1 कितने कनाल की हाउसिंग सोसाइटी है? तो ये कनाल जो है पंजाब में चलता है, 500 गज का तकरीबन कनाल है यहाँ के हिसाब से। अब आप उसको एक कनाल के 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल होते हैं, और वो आप उस तरह उसको अब आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने कनाल बन गए हैं इस पर, अच्छे खासे बनेंगे। सुपर हाईवे पे एक वीडियो मैंने की थी, उस पर आया है कि जी जुनैद शेखानी साहब की वीडियो थी, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू है, प्लीज़ को देखिएगा। ज़मीन के ऊपर मैं चाहूँगा कि शेखानी साहब के साथ भी और कुछ और भी लोग ऐसे हैं मेरे सर्कल के अंदर जिनसे मैं चीज़ें लाइन अप कर रहा हूँ और बहुत अच्छी रिसर्च सामने लेके आने वाला हूँ रियल एस्टेट के ऊपर। उसको देखिएगा। इन्होंने कहा है जी उनको एक प्लीज़ डू अनदर इंटरव्यू पार्ट 2, बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल सर से इंटरव्यू करूँगा। फिर है जी कि वट एवर कम्स अंडर जामशोर डिस्ट्रिक्ट इट इज़ हैदराबाद, ठीक है सर। अच्छा जी, लेकिन उसमें ये ना कि अब आप बहरिया टाउन कराची उसको नाम बोले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई वहाँ तो कराची हिल लॉन्च हुआ हुआ है, वहाँ तो कमांडर सिटी मौजूद है कराची के नाम पे, सामा का मिड टाउन मौजूद है, वहाँ ASF मौजूद है। जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे आज तक बिकेगा, बिक रहा है और मुस्तकबिल में बिकेगा, सारे प्रोजेक्ट M9 के ऊपर, वो सब के सब प्रोजेक्ट जो हैं वो SDA की हदूद में आएंगे। जो भी लकी सीमेंट के बाद हैं वो सब SDA की हदूद के अंदर हैं, वो सब के सब डिस्ट्रिक्ट जामशोर के अंदर आते हैं। ये तो कैटेगोरिकली फैक्ट्स हैं, लेकिन इससे इन्वेस्टर का या उसका क्या लेना देना उन चीज़ों से। हाँ, अब आपको एक ज़िद है कि जी वो कराची लिखना छोड़ दे, तो भाई वो तो कराची हलीम जो है वो लाहौर में जाके बिकती है कराची के नाम से ना, क्योंकि कराची की हलीम खूब अच्छी होती है और लोग खाते हैं जायके से, तो लाहौर में भी खुलेगी कराची हलीम, क्या मसला है उसमें हमें। तो ये तो कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर। तो आप यहाँ पे जद्दा सोसाइटी लॉन्च करते हैं, मक्का सोसाइटी लॉन्च करते हैं, मदीना टाउन लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अब आप इसको ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि जामशोर डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है, बिल्कुल आती है, मैंने तो कलमा पढ़ के कह दिया जी आती है, क्या करें उसको। अच्छा जी, BTK 2 से अच्छा है BTK 1, 63 टाउन स्कीम 45, फेज़ 1 नियर मेमार गार्डन सिटी, स्टार्टिंग प्राइस 10 से 25 लाख रुपये अपनी सेल कर रहे हैं ब्रोकर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी BTK 2 से अच्छा ये है कि आप अच्छा है 63 टाउन वगैरह स्कीम 45 यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें। आपकी अपनी राय है सर, बिल्कुल आपकी अपनी राय है, विजिट कर लें दोनों को, आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि अगर आप ब्रोकर हैं तब भी आप प्लीज़ डू विजिट, हर सोसाइटी को विजिट किया करें, जो आपके कंपटीशन की सोसाइटी हो तो उसे ज़्यादा विजिट किया करें, ताकि वो आइडिया हो कि वहाँ पे काम किस नौयत का हो रहा है, क्या अपडेट्स वहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, फिर हैं जी एक साहब वो लिख रहे हैं कि द होल कंट्री इज अबाउट टू बैंकक्रप्ट, ओवरसीज पुलिंग देयर हैंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, मेजर इंडस्ट्रीज लॉकडाउन एंड बहरिया टाउन स्टिल वांट टू सेल इट्स हिज मंजन, सो अनरियलिस्टिक एंड बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, अब ये अजीब सी लॉज, आप देखें ना, अब आपका माइंड किस तरह से काम करता है। आपको पहले लगा पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया, आपने कहा ठीक है जी ये बैंकक्रप्ट होने जा रहा है पाकिस्तान, बुरा तो पैसे नहीं है, फैक्ट इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, सब हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ साथ ही आपने कहा बहरिया लॉन्च होते देखा तो आपने कहा अब ये मंजन बेचने क्यों आ गया है, यानी अब आपको वो बेकाम करता बुरा लग रहा है कि ये क्यों काम कर रहा है बहरिया, जबकि पूरी पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है और यहाँ तो इकोनॉमी को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये क्यों काम करने जा रहा है, ये इंडस्ट्री भी नहीं चलनी चाहिए, इसको बंद कर दें, ठीक है जी। फिर आप कह रहे हैं साथ ही तीसरी बात ये कर रहे हैं कि सो अनरियलिस्टिक एंड बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस कंट्री, कि जी बहुत अनरियलिस्टिक है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब ये वाले क्लेम्स, ये वाली बातें जो ना अगर आप कहीं बाहर करें ना, किसी उस पर लिख दें रिटर्न डॉक्यूमेंटेड, आपके पास कोई SMS ईमेल या आपने ये बात कहीं लिखत में कहीं कर दी, ऐसी बातें आपने कहीं बाहर करें तो आप पे अच्छे भले केस हो जाते हैं कि जी बिगेस्ट स्कैम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस सेंचुरी। अब मतलब ये पता नहीं पिछली सदी या अगली सदी की बात कर रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा स्कैम है जो अभी ये लॉन्च होने के लिए जा रहा है। तो सर ये अब इसमें आपकी बायसनेस समझूं मैं, क्या समझूं इसमें, मैं जितने भी कमेंट्स देखता हूं मैं कोशिश ये करता हूं कि मुझे कोई लॉजिकल बात करें भाई, कोई डेटा दें कि आप ये बात ऐसे कर रहे हैं जबकि नंबर ये कह रहा है, तो मैं आपसे माजरत भी करूँ, बोलूँ कि हाँ यार मैं गलत बात कर रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसे है, तो प्लीज़ उसको करें। आपकी तो अपनी बात एक कॉन्ट्राडिक्ट है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जी ये इमरजेंसी लग गई और ख़राब बैंकक्रप्ट हो रहा है और ये लॉन्च क्यों कर रहा है इस टाइम के ऊपर, इसको नहीं करना चाहिए मंजन अपना, और तीसरी बात यह कि ये स्कैम हो गया साथ ही, और फिर सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम। फिर आप कह रहे हैं कि जी अच्छा नेक्स्ट कमेंट है कि डोंट बी फूल्ड बाय दीज एजेंट्स, BT2 is 80 kilometer away from Karachi and located in Jamshoro, Sehwan. Sindh High Court has issued suspension orders on booking.
जी बिल्कुल सर, सस्पेंशन ऑर्डर्स तो अगर प्लीज़ हैं तो व्हाट्सअप कर दें। मैंने भी इन्हें कहा था कि मुझे सस्पेंशन ऑर्डर वगैरह व्हाट्सअप कर दीजिएगा सिन कोड के। अभी तक मेरे पास व्हाट्सअप नहीं आया। स्क्रीन पे नंबर आप मेरा देख रहे हैं, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला करें प्लीज़ 034582332244 व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आप यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद BTK2 इज़ 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम कराची। अच्छा देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि ये क्या है, ये जो हम बार बार डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये क्या है। सदर, कराची सदर से लेके जो कराची की हद है लकी सीमेंट, वहाँ तक DHA के बाद लकी सीमेंट, DHA से 4-5 किलोमीटर के बाद लकी सीमेंट आता है। सदर 0 पॉइंट से लेके लकी सीमेंट तक 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है कराची की हद। आपको याद होगा जब M9 पे काम चल रहा था तो टूल प्लाज़ा उठा के आगे ले गए थे लकी सीमेंट के पास, और वहाँ पे टूल प्लाज़ा बन गया था क्योंकि कराची की हद वही है। आइडियली इस टूल प्लाज़ा को वहाँ होना चाहिए कराची की हद के ऊपर। अब आप पूछेंगे यहाँ क्यों है, ये भी एक कमेंट साहब ने किया था कि जी ये टूल प्लाज़ा से बाहर जो भी है वो कराची नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्शन है। देखें, हर एक के अपने अपने मुफादात हैं उसके पीछे। अगर एक बहुत बड़ी आबादी उसके बाद चली गई है, M9 आबाद हो रहा है उसके बाद, तो आपने टूल प्लाजा अंदर क्यों रखा हुआ है शहर के हदूद पे? इसलिए रखा हुआ है कि ज़ाहिर बात है अब रोज़ अगर बहरिया की 10,000 गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हुआ, बहरिया ने फिर केस में कोर्ट में जाके और उनसे केस में उसको विन किया है कोर्ट से जाके, तो कोर्ट ने बहरिया तक का जो डिस्टेंस है फ्री कर दिया है। लेकिन उससे पहले जो गाड़ियाँ वहाँ आती जाती रहीं, कभी आप उसको मल्टीप्लाई करके देखें और कोई ऐसा कोई पूछने वाला है पाकिस्तान के अंदर कि जो जाके FWO से या NHA से या जो भी इदारा रिस्पॉन्सिबल है जाकर उनसे पूछे कि सर अगर ये लॉ में नहीं था और कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया तो आप इतना अर्सा ये टोल क्यों लेते रहे यहाँ खड़े होकर? आपने क्यों एक गाड़ी से 30 रुपये वसूल किए और कोई सुबह जा रहा है शाम वापस आ रहा है वो 60 रुपये पे कर रहा है वहाँ पे, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए रोज़ की, अगर 1000 गाड़ी से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखिए अमाउंट कहाँ जाती है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद एक साल के साथ, तो आपके सामने नंबर निकल के आ जाएंगे कि जो करोड़ों रुपया चला गया ये तो किस कानून के तहत गया ये पैसे। तो खैर ये चीज़ें अब इतनी डिटेलिंग में जाता कोई नहीं पूछने के लिए। तो जो आप बात कर रहे हैं कि जी 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम कराची, फ्रॉम कराची नहीं बल्कि इनफैक्ट फ्रॉम 0 पॉइंट भी नहीं, जो आपका सदर का 0 पॉइंट है वहाँ से भी 80 किलोमीटर नहीं बनता, क्योंकि आपको मैंने बताया 60 किलोमीटर पर कराची की हद है लकी सीमेंट की। लकी सीमेंट से पहले जो DHA का इंटरचेंज है जो तकरीबन 5 किलोमीटर पहले है लकी सीमेंट से, ठीक है। सरी इंटरचेंज, उस इंटरचेंज से जो ये DHA का इंटरचेंज है वहाँ से 16 किलोमीटर है। जाइए प्लीज़, ड्राइव कीजिए, गाड़ी का मीटर ज़ीरो कीजिए, जाके देखिए। अब मैं इस पर भी एक वीडियो को बताऊंगा कि भाई अपनी आंखों से देखें, जाएं और जाके देखें प्लीज़, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना है। सदर से आप डिस्टेंस लिया करें, कराची से ना लिया करें। अच्छा दूसरी कराची की हद से ना लें। दूसरी चीज़ ये कि जी अच्छा फिर है जी कि आपको कितना कमीशन मिला ये वीडियो बनाने का? बॉस दिलवाएं कमीशन प्लीज़। कोई आपका कोई जानने वाला हो, कोई डील अगर हो सकती है किसी भी सोसाइटी के DHA के साथ या बहरिया के साथ तो करवा दीजिए, मैं उस पर सोच लूँगा, मुझे डील भेजिएगा। अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि जी नॉट कन्विंसिंग वीडियो, डिड यू नो रेट्स प्लॉट्स साइमा मिड टाउन 125 स्क्वायर यार्ड। जी साइमा के मिड टाउन के रेट जो है जो मार्केट से मैंने सुने थे तकरीबन 19.5 लाख रुपए के, 19.5 लाख से 22.5 लाख के दरमियान के रेट थे जो मार्केट में उनके चल रहे थे। मुझे अभी के रेट अपडेट नहीं है लेकिन इतने रेट उनके चल रहे थे 125 गज के प्लॉट के ऊपर, 1.5 साल के या 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, ऑफकोर्स बिल्डर बाद में आपसे लेगा। बट अगेन मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ जो है वो जब आप बहरिया की बात करें तो बहरिया को फिर DHA के हिसाब से कंपेयर करें, प्रोजेक्ट के हिसाब से, और बहरिया की जो डिलीवरी वो सब चीज़ें देख के उस पर देखें। फिर आप कह रहे हैं कि स्कीम 42 हॉक्स पे में भी कब्ज़ा हो रहा है और इस पर भी तवज्जो दें, ये यतीमों और बेवाओं की ज़मीन है। सर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ कब्ज़ा नहीं हो रहा? माँ सवाए DHA के और ये बड़े जो बहरिया टाउन वगैरह हैं, ASF है, इनके अलावा मुझे बताइए कौन सी सोसाइटी है जहाँ कब्ज़ा नहीं हो रहा? पूरे कराची में इंक्रोचमेंट्स की चीज़ें चल रही हैं, सुजानी में ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम पे, रेंजर्स इन्वॉल्व हुई है, एक रेवेन्यू बोर्ड का बंदा मार दिया उन्होंने वहाँ पे, एक उसको वो उसकी ज़मीन के चक्करों के ऊपर एक जौहर में मर्डर हुआ था। कौन सा ऐसा एरिया है कहाँ पोर्शन नहीं बिक रहे, कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा? 20-20 साल की, 15-15 साल की सोसाइटियाँ बिल्डरों ने लॉन्च की हैं। मैं ये भी ये चीखता हूँ, ये मेजर लोग अभी एक सबसे बड़ा रोल बीच में बनता है। देखें एक हाँ, आबाद के नाम का एक इदारा है, ऑल बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन जो है, ये हमारी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं। आबाद को मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जितनी कन्फ्यूजन्स होती हैं इसको ख़त्म करने के लिए आबाद को सामने आना चाहिए। सब पूरे पाकिस्तान की सबसे जो रेप्यूटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को देखती है, तो आबाद को सामने आना चाहिए। एटलीस्ट ये कन्फ्यूजन तो ख़त्म करें। कभी कभी इंक्रोचमेंट्स की बातें हो जाती हैं, कभी बिल्डर्स की सोसाइटीज़ की बात हो जाती है, लोग उठ के, लेकिन वहाँ से बिल्कुल खामोशी होती है।
क्या सवाए बहरिया टाउन के वहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं M9 के ऊपर, वो सारे के सारे आबाद के मेंबर्स के, मतलब अदर बिल्डर्स के हैं, तो वो सबके सब सेवन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सबको पता है इस चीज़ का। तो बताएं आके कि हाँ यार ये भी इतने डिस्टेंस पे है और ये भी है और ये जामशोर डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल है, कोई इसमें मसला नहीं। दूसरी चीज़, ये जो इंक्रोचमेंट्स की चीज़ें सारी चलती हैं, लोग पूछते हैं, कोई 2000 से ज़्यादा मेंबर होंगे, वो कौन लोग हैं जिनकी सोसाइटी लॉन्च हुई हुई हैं 15-15 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल से वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हुए हैं। आपको लोग मिल जाएंगे कि 90s में प्लॉट लिया था, 80s में प्लॉट लिया था, 20 साल पहले प्लॉट लिया था, बिल्डर की भी डेथ हो गई है, उनका बच्चा जो है वो उसके बाद लेकर चल रहा है, वो फलान, अब वो ज़मीन जो किसी ने बेची आपको 1.5 लाख रुपए की बेची, 2 लाख की ज़मीन बेची, वो आज हो गई है 1 करोड़ रुपए की। अब ये कहा जाता है कि जी इसका डिफरेंस पे कर दें। अब आपसे ये कहा जाता है कि जी ये तो अमाउंट इसकी बढ़ गई है, फलां चीज़ दे दीजिए। तो ये चीज़ें कहाँ होती हैं बड़े डेवलपर्स के पास? मुझे बताइए, हम किस तरह से तनकीद करें डीएचए के ऊपर? इन चीज़ों को लेके आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप बहरिया से कैसे कंपेयर करेंगे? ये मसले कहाँ हैं? वहाँ वहाँ दूसरे मसले हैं। लेकिन ये जो कब्ज़ों के मसले हैं, जो इंक्रोचमेंट्स के मसले हैं, जो दूसरी जो डिलीवरी ना देने के मसले हैं, असल तो यहाँ मसला है। ये इस पे बिल्कुल मेरे अलावा भी बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, उस पे वो चीज़ें करते हैं। तो ये बिल्कुल आप इसको देखिएगा। मैं इस पे आप लिख रहा हूँ हॉक्स पे भी मैं, जिस तरह कुछ एरियाज़ हैं ऐसे जिस पे कुछ काम चल रहा है, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा जल्दी, लेकिन तब लेके आऊँगा जब मेरी अपनी रिसर्च उस पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर जी एक साहब है, वो कह रहे हैं कि जी नो रीज़न टू बाय टू BTK सो फास्ट सो एक्सपेंसिव इन जंगल बहरिया टाउन, हैव टू डेवलप पैरेलल BTK 1 एंड BTK 2 के, वो उसको BTK 2 के साथ करना चाहिए। कराची में ज़मीनें कहाँ हैं भाई? उसके दरमियान में सब बिक बुक चुका है। अब कहाँ पे लैंड्स ही नहीं है आपके पास उसके बराबर में, वो कहाँ पे लॉन्च करता है उसको वो? तो ये तो छोड़ दीजिए इसको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, कोई बात करना चाहें, प्लीज़ आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने तो इवन लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आप अपना कोई मैसेज ऐसा जो देना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं किसी भी किसी प्रोजेक्ट को लेके, जब मैं ASF के सेगमेंट्स करूँगा, अगर ASF पे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं या BTK पे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं या DHA मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो आप मुझे प्लीज़ अपनी 30 सेकंड की 40 सेकंड की एक व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं अपनी वीडियो में अपनी वीडियो भी चलाने को तैयार हूँ, ताकि एटलीस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग देखने वाले हैं, हम तो शेयर करते हैं, उन तक भी शेयर करते हैं कंटेंट अपना, ताकि वो भी उसको देखें। उनके भी जो मुतलका ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहाँ भी हम उस कंटेंट को भेज देते हैं कि ताकि किसी तरह से किसी मैनेजमेंट तक पहुँचे, कोई अच्छी चीज़ कहीं से हो जाए, तो अपने हिस्से की जो जितना हमारे ज़ुम्मे को काम है, या हम कोई उससे किसी को फ़ायदा दिला सकते हैं कोई, तो हम भी इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दें इस नेक काम के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।